गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 पिछली दो वीडियोस बच्चों आपने देखी होंगी। उनमें पहले दो डेरिवेशन हमने किए हैं। आई होप कि आपको वो समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स। डेरिवेशन है बेटा, टॉर्क ऑन एन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब हुआ कि कोई डायपोल है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर जो टॉर्क वर्क करेगा उसके लिए उसको हमें टॉर्क के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है। क्लियर है? कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कोई टॉर्क प्लेस्ड है, उस डायपोल प्लेस्ड है, उस डायपोल पे हमें टॉर्क के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। ये हमने बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि प्रत्येक स्थान पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। यदि कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सपोज दैट ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि क्या है, पैरेलल हैं, और ये क्या बनाती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई हमारा डायपोल रखा हुआ है, कोई डायपोल प्लेस्ड है इसमें। ये डायपोल हमने रख दिया इसमें कोई, ये डायपोल का पॉइंट ए हो गया, ये डायपोल का हमारा पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट बी हो गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे डायपोल में आपको पता होगा क्या होता था, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते थे जो सेपरेट होते थे किस पे? 2l डिस्टेंस पे। तो ये हमारा कितना होगा? 2l डिस्टेंस हो गई। क्लियर है? ये जो आपका डायपोल है, ये डायपोल आपका किससे? थीटा कोण पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण पे है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल सेम होंगे। अब यहां से क्या करेंगे हम? इस पर दो बल एक्ट करेंगे बेटा। एक बल ये एक्ट करेगा, एक बल इस पर ये एक्ट करेगा। टू फोर्सेस इस पे हमारे क्या करेंगे? काम करेंगे। अब ये टू फोर्सेस, एक तो फोर्स हमारा ये क्या होगा? एक तो फोर्स प्लस ई इंटू क्यू होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला F बराबर ई इंटू क्यू होता है, वहां से फोर्स आ जाएगा। और एक फोर्स हमारा क्या होगा? ये माइनस ई इंटू क्यू होगा। ठीक है, ये हमें पता होगा, ये हमें पता है, आपको पता भी होना चाहिए, शायद पता भी हो, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई चार्ज हमारा क्या है? पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी बेटा? उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी होगी भैया। क्लियर है? और यदि कोई चार्ज हमारा नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। क्लियर है? इसीलिए इस चार्ज प्लस क्यू पे फोर्स इस तरफ लगा हुआ है और माइनस क्यू पे फोर्स इस तरफ लगा हुआ है। लेकिन ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? हमारे मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम क्यों होगा? क्योंकि देखिए अब E क्या है? E भी हमारा क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और Q क्या है? Q हमें पहले ही पता है कि यहाँ पे Q क्या होते हैं? Q हमारे सेम होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। क्लियर? इसीलिए क्या होगा? दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, लेकिन दोनों फोर्सेस क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब क्या करेंगे हमें क्या करना है कि टॉर्क फाइंड करना है। अब टॉर्क फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? इन फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट में यदि सी ऐड कर लेता हूं। क्लियर है? हमें क्या चाहिए कि इन दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए, क्योंकि हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। क्लियर? तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस हमें चाहिएगी। चलिए उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स यदि आपका F1 फोर्स ये हो गया है, यदि आपका F2 फोर्स ये हो गया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी BC होगी। चलिए पहले BC फाइंड कर लेते हैं। BC फाइंड कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे? हम वर्क करेंगे इन ट्रायंगल, ये थीटा एंगल है हमारा। चलिए जी, क्लियर? हम वर्क करेंगे किस पे बेटा? हम वर्क करेंगे ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB। क्लियर है? इन ट्रायंगल CAB यदि हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है बेटा? साइन थीटा हमारा होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया? BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा?
ये हमारा ए बी हो गया बेटा, क्लियर। यहाँ से नीचे 1 करके जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये बी सी इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और आपको पता होगा कि बी सी इक्वल बेटा ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 2a, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया साइन थीटा, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस हमें फाइंड हो गई है, वो जो कि क्या होगी, जो कि हमारी बीसी होगी, क्लियर। इसका हम यूज कर लेंगे बीसी का, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिगर में जैसा कि आपने देखा, फिगर आपके समझ में आई होप आ गया होगा। फिगर में क्या है कि हमने कोई यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई डायपोल रखा हुआ है, कोई डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेट है किससे, 2a डिस्टेंस पे, तो ये क्या होगा हमारा डायपोल होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण पर रखा हुआ है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद क्या है कि जो डायपोल के चार्जेज हैं, डायपोल के चार्जेज पर हमारे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक जो ये चार्ज है हमारा, जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो एक्ट करने वाला फोर्स होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव या सॉरी अपोजिट होगा, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, क्लियर है। अब दोनों हमारे जो फोर्स होंगे, ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, दोनों फोर्स हमारे इक्वल एंड अपोजिट होंगे। बस इतनी सी बात हमने लिखी है। इसी को हम चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, देखिए जरा, कंसीडर, दिख रहा है सभी को, कंसीडर ए डायपोल कंसिस्ट 2 चार्जेस, कंसीडर 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, क्लियर है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, डिस्टेंस 2a, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया इन यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लिख सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए ऑफ कर देंगे, बाद में थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पिछली जो वीडियोस थी उसमें आप लोगों की कमेंट आई थी कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करिए, समझ में देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। अगर डेरिवेशन आ नहीं पाएगा तो रफ कर लेंगे, आप नोट करते रहिएगा साथ के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये फोर्स फाइंड कर लेते हैं, क्लियर है। क्या लिखेंगे, फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू चार्ज, कितना होगा बेटा, ये फोर्स हमारा होगा प्लस क्यू चार्ज पे, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, प्लस ई क्यू, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, अब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फाइंड कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना होगा हमारा, फोर्स एक्ट ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, माइनस का ई क्यू होगा बेटा, क्लियर है। अब इस पे हम इस डायपोल पे वर्क करने वाला टोटल फोर्स यदि फाइंड करें तो वो 0 होगा, क्लियर है। जैसे देखिएगा, टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा बेटा, नेट फोर्स होगा हमारा प्लस का ई क्यू माइनस कितना हो गया हमारा ई क्यू, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी डायपोल पर वर्क करने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा हमारा, 0 होगा, क्लियर है। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये डायपोल को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। ये वाला ऐसे नीचे की तरफ और ये ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे इसको रोटेट करने की ये कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस पर एक टॉर्क वर्क करेगा, इस पर एक टॉर्क वर्क करेगा। उस टॉर्क के लिए हम फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। टॉर्क क्या है, टॉर्क देखते हैं अब। टॉर्क इक्वल हमें फॉर्मूला पता होगा, टॉर्क इक्वल फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस, ठीक है। टॉर्क इक्वल बेटा, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, टॉर्क फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, ई इंटू क्यू ले लिया हमने, ये फोर्स हो गया, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा क्या थी हमारी, बीसी थी, बीसी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है। बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू हमारी 2a इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये टॉर्क इक्वल हमारा कितना हो गया,
ये E इंटू क्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू होगी हमारी 2a साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से बेटा हम क्या करेंगे, देखिए ये E और इंटू ये 2a मल्टीप्लाई क्यू, इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, ये हो गया बेटा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। 2a मल्टीप्लाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, मोमेंट डायपोल हो गया, ये मोमेंट हो गया डायपोल का। ये कितना होगा बेटा, E इंटू ये कितना हो जाएगा, P इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला फाइंड हो गया है। क्लियर है, क्लियर है, ये फॉर्मूला फाइंड हो गया बेटा। अब इसमें कंडीशन हमारी लग जाएंगी, इफ ऐसा हो जाए, इफ डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि डायपोल आपका क्या है, यदि डायपोल आपका परपेंडिकुलर है किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, देन क्या हो जाएगा, देन थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, टॉ मैक्सिमम हो जाएगा, तो E इंटू कितना हो जाएगा, E इंटू पी हो जाएगा। ये टॉर्क की हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर है, यदि इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में बेटा फॉर्मूला लिखा जाएगा हमारा टॉ इक्वल, यानी कि E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब ये फॉर्मूले हमें फाइंड हो गए हैं बेटा। आई होप के डेरिवेशन आपके समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, बाय।